हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पीछे की वीडियो में 50 क्वेश्चन पढ़े थे, उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, 51वां प्रश्न दिया गया है। मत्स्य मछली में अनुकूलन है। ये गलफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। बिल्कुल सही है। इसके शरीर का आकार नाव के आकार का होता है। ये भी सही है। अ तथा ब दोनों दिया है और इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ तथा ब दोनों सही है। ठीक है। क्योंकि इनका जो शरीर होता है वो धारा रेखित अर्थात नाव की तरह होता है और ये गलफड़ों से सांस लेते हैं। आगे देखते हैं। पौधों की पत्तियों द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना कहलाता है। रसारोहण, वाष्पोत्सर्जन, जल संचयन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब, वाष्पोत्सर्जन। पत्तियों का हरा रंग होता है सेलुलोज के कारण, पर्णहरिम क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोप्लास्ट के कारण, ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्णहरिम क्लोरोफिल के कारण। पत्तियों का जो रंग होता है वो हरा होता है। निम्न में से सत्य फल का उदाहरण है। काजू, आम, अनानास, सेब। इसका राइट आंसर हो जाएगा आम। दही से मक्खन को पृथक करने की विधि है ऊर्ध्वपातन, वाष्पन, निस्यंदन, अपकेंद्रण। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रण। ठीक है। पौधों की कलम लगाना एक प्रकार का जनन है। अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, अनिषेचित जनन, कायिक जनन। इसका राइट आंसर हो जाएगा कायिक जनन। गति के नियम के प्रतिपादक कौन है? न्यूटन, आइंस्टाइन, कापरनिक्स, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। ठीक है। आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पौधों में, जंतुओं में, कवकों में, विषाणुओं में। इसका राइट आंसर हो जाएगा पौधों में। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है मंड, स्टार्च, ऑक्सीजन, अ तथा ब दोनों, सूर्य का प्रकाश। इसका राइट आंसर हो जाएगा स, मंड तथा स्टार्च दोनों। मानव श्वसन करता है नाक द्वारा, फेफड़ों द्वारा, गलफड़ों द्वारा, ये सभी। तो वो गलफड़ों द्वारा श्वसन करता है। जल तथा खनिज लवणों का संवहन करता है जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम। ठीक है। आप लोग भी आंसर करते रहिएगा। भोज्य पदार्थों का संवहन करता है जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, ये सभी। तो देखिए, वहां पर जल तथा खनिज पदार्थों का संवहन करता था जाइलम, यहाँ पर भोज्य पदार्थों का जो संवहन करता है उसको बोलते हैं फ्लोएम। ठीक है। पर्ण प्रतान जो कि पत्तियों द्वारा रूपांतरण होता है, पाया जाता है इसमें, देखिए, मटर में, सरसों में, नीम में, मक्का में। इसका राइट आंसर हो जाएगा मटर में। ठीक है। देखिए, अगला प्रश्न है। वे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं कहे जाते हैं जीरोफाइटा, एपीफाइटा, हाइड्रोफाइटा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीरोफाइटा। अगला प्रश्न है। कंडरा जोड़ती है हड्डियों को हड्डियों से, पेशियों को पेशियों से, तंत्रिका तंत्र को पेशी से, पेशियों को हड्डियों से। इसका राइट आंसर हो जाएगा कंडरा पेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। ठीक है। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज, इंकस, फीमर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेपीज, जो कि हमारे कान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन सा रोग विटामिन की कमी से होता है? अपूर्णता रोग, कैंसर, टीबी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपूर्णता रोग। ठीक है। आगे देखते हैं। एक गज बराबर होता है 5 फुट, 4 फुट, 3 फुट, 2 फुट। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक गज बराबर 3 फीट होता है। अगला प्रश्न है। भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती है तथा पौधों को भूमि में स्थिर रखती है।
प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो उत्तर आपको तुरंत में मिल जाएगा। जड़, तना, पत्ती ये सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अ, जड़। जलीय कीट भक्षीय पौधा है, ड्रोसेरा, नेपेंथिज ये सभी, यूट्रिकुलेरिया, यहाँ पे ट्री रहेगा, यूट्रिकुलेरिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जलीय कीट भक्षी पौधा है, जल के कीटों को खाता है। एक बीजपत्रीय पौधों की विशेषता है, इनकी पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। दूसरा है बीजों में केवल एक बीजपत्र, मक्का, धान, गेहूं पाया जाता है। अ तथा ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अ तथा ब दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न है द्विबीजपत्री। वहां पे एक बीजपत्री था और यहाँ पर द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री पौधों की विशेषताएं हैं, इनकी पत्तियों में जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है। बीजों में दो बीज, दो दाल, चना, मटर, सरसों पाया जाता है। अ तथा ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अ तथा ब दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न है जड़ों के प्रकार हैं, मूसला जड़, अ तथा स दोनों, अपस्थानिक जड़, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब। ठीक है, अगला प्रश्न है अपेंडिक्स। कृत्रिम रूप परसेसिका, जो कि बड़ी आंत का भाग है। शाकाहारी पशुओं में यह विकसित होता है तथा इसमें सेलुलोज का पाचन होता है। यह है अवशेषी अंग, समरूप अंग, जन्मजात अंग ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवशेषी अंग। ठीक है, आगे देखते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, जड़ द्वारा, तनु द्वारा, स्टोमेटा पर्णरंध्र द्वारा, इन सभी द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टोमेटा पर्णरंध्र द्वारा। लाइकेन है परजीवी, सहजीवी, मृतोपजीवी ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहजीवी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है परजीवी पौधा है, अमरबेल, चंदन, रिफ्लेक्सिया ये सभी। तो देखिए ये सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो लाइन समझा देना चाहता हूँ। परजीवी वे पौधे होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों पर आश्रित होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कीट भक्षी पौधे कीटों का भक्षण नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करने के लिए करते हैं। कीट भक्षी पौधे हैं ड्रोसेरा, नेपेंथिस, यूट्रिकुलेरिया ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, ये सब कीड़े खाते हैं। स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जंतु, पौधे, कवक, विषाणु। इसका राइट आंसर हो जाएगा पौधे। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं? ओ, ए, बी, ओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी, ये सर्वग्राही है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है स्टेपीज, फीमर, टिबुला, टिबिया। इसका हो जाएगा फीमर। हमारे शरीर के किन अंगों में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? हमारे शरीर के किन अंगों में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? यकृत, तिल्ली, अग्न्याशय, वृक्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा तिल्ली में। ठीक है, वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या है 206, 207, 208, 201। इसका राइट आंसर हो जाएगा 206। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन जल में घुलनशील विटामिन है? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन दिया है विटामिन ए बी, विटामिन बी सी, विटामिन ए डी ई के, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी सी, जो कि जल में घुलनशील है। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? वसा में घुलनशील विटामिन है तो विटामिन ए डी ई के, विटामिन बी सी, विटामिन डी के, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए डी ई के। ठीक है, आगे देखते हैं स्कर्वी रोग की पहचान है मसूड़ों में रक्तस्राव, हाथ का फूलना, रुधिर क्षीणता, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मसूड़ों में रक्तस्राव। ठीक है, जिसको पायरिया बोलते हैं। मेरेइस्मस
तथा क्वाशिओरकर रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन, लिपिड्स, प्रोटीन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त दाब मापा जाता है स्फेरोमीटर, अनीमोमीटर, एमीमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्फिग्नोमैनोमीटर। हिंदी बहुत थोड़ा कठिन जैसा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं? ए, बी, ए बी, ओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ। ठीक है, सर्वदाता ओ को कहते हैं। अगला प्रश्न है, उपापचय क्रिया कितने प्रकार की होती है? ठीक है, 1, 2, 3, 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 प्रकार की। वायु है विषमांगी मिश्रण, शुद्ध पदार्थ, यौगिक, समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, बहुत सारी गैसें इसमें मिली होती हैं। निम्न में से उभयचर प्राणी है? खरगोश, चूहा, कछुआ, गाय। इसका राइट आंसर हो जाएगा कछुआ। क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सा मछली का अनुकूलन अंग नहीं है? धारा रेखित शरीर, पंख, गलफड़े, फेफड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ा। एपी कल्चर है मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव कपाल में हड्डियों की संख्या है 11, 8, 14, 7। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोजन संचयन के लिए अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है तर्कुरूप, कंदगुच्छ, पाड़ाभ स्तंभ, कुंभी रूप। इसका राइट आंसर हो जाएगा कंदगुच्छ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है ब्रायोफिल्म में, वैलिसनेरिया में, अदरक में, सैजिटेरिया में। ठीक है, तो पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रायोफिल्म में। ठीक है, कोण का मात्रक है मोल, एम्पियर, स्टेरेडियन, रेडियन। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियन। अगला प्रश्न है, कौन सी घटना गुरुत्व का उदाहरण नहीं है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है पेड़ से पत्तों का गिरना, उछाले गए बाल का धरती पर गिरना, समतल पर गाड़ी ढकेलना, पहाड़ी से पत्थर का टूटकर नीचे की ओर लुढ़कना। इसका राइट आंसर हो जाएगा समतल पर गाड़ी धकेलना है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12, 10, 14, 12। तो मानव शरीर में पसलियों की संख्या 12 होती है। ठीक है, 101 क्वेश्चन ये हमारे इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई। देखिए, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 22, 30, 32, 40। इसका राइट आंसर हो जाएगा 22। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को डाउनलोड करके रख लीजिएगा, 1-2 बार देख लेंगे, इससे बाहर पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।